तो चलिए प्यारे बच्चों, योगेश स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 2E का प्रश्न नंबर 10। और इस प्रश्न में भी आपको गुणनखंड करने हैं। तो देखिए क्या है प्रश्न। एक्स स्क्वायर माइनस 32xy माइनस 105y²। तो देखिए 100 जो 5 लिख रहा है आपको इसके गुणनखंड करने हैं। यहाँ माइनस होने से हमें पता चल गया कि गुणनखंडों को घटाने से 32 प्राप्त होना चाहिए। तो 3 से काटते हैं, 3 तिया 9 और 3 पंजे कितना हो जाएगा 15। अब देखिए इसको 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते हो गए 35 और 7 से काट देते हैं एक बार। हमें ऐसे इन सब के दो गुणनखंड बनाने हैं जिनकी गुणा करने से तो आ जाए 105 और घटाने से कितना है 32। तो देखिए 5 सत्ते हमने कर लिया 35, तो 35 गुणा अगर 3 करते हैं तो आता है 105। अगर 35 माइनस 3 करते हैं तो आता है 32। हमको यही जो है चाहिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, हमको माइनस का 32 चाहिए। तो इसमें से जो बड़ी संख्या होती है उसको जो बच रहा होता है उसी के चिन्ह की लिख लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 35xy प्लस 3xy माइनस 105y²। ठीक है। अब यहां से और यहां से देखिए इन दोनों से कॉमन लेंगे तो x बचेगा अंदर और माइनस 35 बचेंगे y। इसके बाद प्लस यहां से लेंगे 3y कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा x माइनस 35y। ठीक है। अब इन दोनों से आप ले लीजिए कॉमन, x माइनस 35y आपने कॉमन लिया, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचे प्लस के 3y। ठीक है, ये इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न संख्या है 11 और एक्स स्क्वायर माइनस 14xy प्लस कितना है 49y²। इसके भी इसी प्रकार गुणनखंड करने, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 49 और यहाँ चिन्ह है प्लस का, तो भाई 49 के ऐसे गुणनखंड करिए जिनको जोड़ने से 14 मिल जाए। तो 7 सत्ते कितने होते हैं 49, अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 7xy और प्लस 49y²। यहां से और यहां से देखिए इन दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या x लिया, यहाँ बचा x माइनस का यहाँ बचेगा 7y। यहाँ से माइनस का 7y कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 7y। अब इन दोनों से भी x माइनस 7y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा माइनस का 7y। अब देखिए एक बात ध्यान देने वाली है, दोनों सेम सेम है तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 7y की होल पावर 2। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 12 और है क्या वो देखते हैं। यह है x की पावर 4 माइनस 14x की घात 2 और माइनस 51। अब से पहले जो प्रश्न कर रहे थे वहां यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया था और यहाँ आ रहा था x। हम इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास दूसरा तरीका है। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना एक्स स्क्वायर बराबर y रखने पर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर के बराबर क्या रख रहे हैं y। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस 14 एक्स स्क्वायर तो है ही माइनस 51। ये आपकी वजह से हमने एक लाइन बढ़ाई है। अब देखिए क्या करना है, ये जो मान रखा है ना इसको इसमें लाके रख देंगे तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 14y माइनस 51। जब हम 51 के गुणनखंड करते हैं जिनको घटाने से कितना है 14, तो 17 3 कितने होते हैं 51। अगर आप 17 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14, यानी कि y² माइनस 17y प्लस 3y माइनस 51।
यहां से कॉमन लीजिए, y कॉमन लेते हैं तो y माइनस 17 बचेगा, प्लस का 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहां से क्या बचेगा, y माइनस 17। इन दोनों से y माइनस 17 कॉमन ले लो तो यहां से बचेगा y और प्लस बचेगा 3। लेकिन अभी सवाल हल नहीं हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या मान रखा है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई है। तो देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस है ही 17। इसके बाद ये आ जाएगा वाई, वाई नहीं सॉरी, एक्स स्क्वायर, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे वाई का मान रखने पर, ठीक है, ये नहीं था। तो ये हो गया आपका प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और परीक्षाओं के लिए मेहनत करते रहें। और अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, हम आपको समझा देंगे दोबारा से।